जिनके सामने रोजी रोटी का सवाल है, जिनके रहने के लिए न मकान है और न ही तन ढकने के लिए कपड़े, जो अपने मैले कुचैले बच्चों के बीच दम तोड़ रहे हैं। गांव और शहरों में रहने वाले ऐसे करोड़ों निराश भाई बहनों की सेवा का हमने संकल्प लिया है। जब हम उन्हें साफ सुथरे और हवादार मकान बनाकर देंगे और उनके पैरों की बीमारियां भरेंगे, तभी तो हमारा मातृत्व भाव प्रकट होगा। जब तक हम इनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की त्रिवेणी नहीं बहा देते, तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होगा। ये विचार थे ऋषि कल्प और आचार विचार के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। 25 सितंबर सन 1916 को मथुरा जिले में जन्मा ये बालक बाद में भारत का तेजस्वी और यशस्वी चिंतक बना। भारत की जनता में खास जगह बनाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माणकर्ता और राष्ट्रीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन बेहद कष्टों में बीता। जब उनकी आयु मात्र 2.5 साल की थी, तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और 7 वर्ष की अवस्था आते आते वो माता और पिता दोनों के प्यार से वंचित हो गए। इसके बाद इनका पालन पोषण राजस्थान में उनके नाना के यहाँ होने लगा। मगर दुर्भाग्य देखिए, जब दीनदयाल जी 10 वर्ष के थे, तब इनके नाना जी का भी देहांत हो गया। कोई आम मनुष्य इन विपदाओं के आगे घुटने टेक देता, लेकिन दीनदयाल जी तो अलग ही मिट्टी के बने थे। दुखों का पहाड़ टूटने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सकारात्मकता के साथ हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंडित जी ने सीकर राजस्थान के विद्यालय में दाखिला लिया, जहां हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने टॉप किया। इस उपलब्धि के लिए महाराजा कल्याण सिंह ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। साथ ही 10 रुपए प्रति मास की छात्रवृत्ति और 250 रुपए किताबों के लिए भेंट भी किए गए। दीनदयाल जी बचपन से ही बुद्धिमान और बेहद मेहनती थे। इन्होंने अपनी इंटर की शिक्षा बिरला कॉलेज पिलानी से पूरी की, तो वहीं सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन में पास की। अपनी पढ़ाई को उन्होंने आगे जारी रखने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में दाखिला लिया और वहां से अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई करने लगे। उन्होंने एमए प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अपने मामा जी के कहने पर पंडित जी प्रशासनिक परीक्षा में बैठे, उत्तीर्ण हुए और साक्षात्कार में भी चुन लिए गए। लेकिन नौकरी में रुचि न होने के कारण वो एलटी की पढ़ाई करने प्रयाग चले गए। सन 1942 में उन्होंने एलटी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। यही उनके विद्यार्थी जीवन का आखिरी सोपान था। इसके बाद उन्होंने न कभी विवाह किया और न ही धनोपार्जन का कोई कार्य, बल्कि अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। 21 अक्टूबर सन 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। साल 1952 में कानपुर में हुए पार्टी के पहले अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को इस नवीन दल का महामंत्री निर्वाचित किया गया। संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी देश के प्रति निष्ठा, संगठन के प्रति निष्ठा और विचार के प्रति निष्ठा, ये तीनों बातें अद्भुत रूप में थीं। घर के लोग चाहते थे मामा कि शादी विवाह हो, गृहस्थी हो, नौकरी करें, तो उन्होंने अपने मामा को बहुत मार्मिक चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी दीनदयाल उपाध्याय वाङ्मय की बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी। उसमें उन्होंने बताया कि देश की सेवा करना ज़्यादा बड़ा काम है और घर गृहस्थी चलाना ये तो सब लोग कर लेते हैं। और फिर मामा को ये भी अंत में उन्होंने लिखा कि विश्वास है कि मेरे इस प्रस्ताव पर आप ना नहीं करेंगे। तो
वो चिट्ठी ही पर्याप्त बताती है कि वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए ही देने की शपथ ले चुके थे। यहीं से अखिल भारतीय स्तर पर पंडित जी की राजनीतिक यात्रा का आरंभ हुआ। पंडित जी ने प्रथम अधिवेशन में ही अपने वैचारिक क्षमता का परिचय देते हुए 7 प्रस्ताव प्रस्तुत किए और सभी को पारित कर दिया गया। उनकी कार्य क्षमता, परिश्रम और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि यदि मुझे ऐसे 2 दीनदयाल मिल जाएं, तो मैं देश का राजनीतिक नक्शा बदल दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन वृत्ति प्रचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 1951-52 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को प्रारंभ करना चाहते थे, उन्होंने परम पूजनीय गुरुजी परम पूजनीय गुरु माधव शास्त्री गोलवालकर से मुलाकात की और उन्होंने देश की सारी परिस्थितियों के विषय में उनसे विचार विमर्श किया और उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि हम एक राजनीतिक दल का गठन करना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने परम पूजनीय गुरुजी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि दीनदयाल जी के जैसे सरीखे व्यक्ति हमें जनसंघ के काम के लिए दिए जाएं। तो उस समय प्रमुख रूप से 5 लोगों को संघ से जनसंघ के कार्य के लिए भेजा गया। उनमें थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, यज्ञदत्त शर्मा। इसी प्रकार से 1-2 लोग और थे, वे जनसंघ के कार्य के लिए पूर्ण रूप में भेजे गए। पंडित जी 1967 तक 15 वर्ष भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। जनसंघ के सिद्धांत और नीति दस्तावेज तैयार करने में उन्होंने बहुत श्रम किया। उनका स्पष्ट मत था कि नीतियां समय सापेक्ष होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं, परंतु जिन सिद्धांतों के लिए जनसंघ का गठन हुआ है, उस पर पार्टी को सदैव अडिग रहना चाहिए। उन्होंने समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद से पृथक एकात्म मानववाद की अवधारणा दी। वास्तव में उन्होंने वैदिक दर्शन के प्रवाह में एकात्म मानव दर्शन का ज्ञान दिया। एकात्म मानव दर्शन विश्व दर्शन को दिया गया एक भारतीय उपहार है। इस अनूठे दर्शन में भारतीय समाज, राजनीति, अर्थनीति और राष्ट्र निर्माण के सारभूत तत्व हैं। वो मानते थे कि कोई भी दर्शन तभी चिरंजीवी हो सकता है जब वो मानव के विषय में समग्रता से विचार करे। श्री भाऊ राव देवरस से प्रेरणा प्राप्त कर वर्ष 1947 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन स्थापित किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाने लगी। बाद में 5 जन्य साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी प्रकाशन आज भी चल रहे हैं। पांच जन्य दिल्ली से और राष्ट्र धर्म लखनऊ से प्रकाशित हो रहा है। जब लखनऊ से मासिक राष्ट्रधर्म, साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुए तो वे उसके प्रबंध निदेशक बने और कभी कभी जब मशीन मैन नहीं आता था तो वे प्रेस की मशीन भी चला लेते थे।
उस समय दो प्रकार की नीतियां आर्थिक क्षेत्र में प्रचलित थी। एक पूंजीवादी नीति और दूसरी मार्क्सवादी नीति। दीनदयाल जी को लगता था कि दोनों ही मनुष्य को शोषण से मुक्त नहीं कर सकती। ये खंड खंड विचार करती है, टुकड़े टुकड़े में आदमी का विचार करती है। दीनदयाल जी चाहते थे कि मनुष्य का, समाज का सर्वांगीण दृष्टि से विचार हो, सभी पक्षों का विचार हो, और इसी दृष्टि से उन्होंने एकात्म मानववाद नाम की एक नई विचारधारा को प्रस्तुत किया। और उस विचारधारा का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का विचार, समाज का विचार आंशिक रूप में न करके समग्र रूप में किया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और इस प्रकाशन का बहुत नज़दीक का संबंध है। इस प्रकाशन का मतलब राजधर्म प्रकाशन। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 31 अगस्त उस दिन रक्षाबंधन श्रावणी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्रद्धेय दीनदयाल जी ने इस राजधर्म प्रकाशन की स्थापना की और 31 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक 15 दिन बाद राजधर्म मासिक का पहला अंक निकला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर के इस प्रकाशन की स्थापना की और इन दोनों महापुरुषों ने एक ऐसे सांस्कृतिक पत्र की स्थापना की इस देश के लिए, समाज के लिए, जो भारत और भारत के मूल्यों को लेकर 1947 से लेके अब तक वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए राजधर्म प्रतिबद्ध है। जो श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस प्रकाशन की स्थापना के समय जो मूल्य देकर के गए थे, उसी मूल्यों को लेकर के राजधर्म प्रकाशन तब से लेकर अब तक प्रतिबद्ध भी है और उसी दिशा में लगातार आगे चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक अच्छे साहित्यकार और एक अच्छे लेखक भी थे। सन 1946 में जब किशोरों तक अपनी विचारधारा सरल शब्दों में पहुंचाने की बात आई, तो पंडित जी ने बिना किसी से कुछ कहे रात भर जागकर चाणक्य और चंद्रगुप्त को केंद्र में रखकर सम्राट चंद्रगुप्त नामक उपन्यास लिख डाला। अगली सुबह जब उन्होंने भावराव जी को इसकी प्रतिलिपि भेंट की, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। जगत गुरु शंकराचार्य नामक उनकी कृति ने भारतीय संस्कृति को पूरे देश में पहुंचाया। पॉलिटिकल डायरी से लेकर ऑर्गेनाइजर में लिखे उनके अंग्रेजी लेख एक सशक्त सांस्कृतिक राष्ट्र को समर्पित होते थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का लेखन देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मजबूती के लिए, उन्हीं प्रतीकों और प्रतिमानों के लिए वह लिखते थे। पांचजन्य में लिखते थे। ऑर्गेनाइजर की उनकी टिप्पणियां बहुत विख्यात हैं और एक टिप्पणी की प्रशंसा तो बाद में जब संकलन बन के तैयार हुआ, पॉलिटिकल डायरी के नाम से, वो उनके लेखों का संकलन है। सभी लेख तो नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण लेखों का संकलन है। तो उसके एक लेख की प्रशंसा डॉक्टर संपूर्णानंद ने की। उन्होंने 2 पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, दोनों छोटी छोटी किताबें हैं। एक तो है शंकराचार्य की जीवनी और दूसरी है चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों जीवनियां या दोनों व्यक्तित्वों को ऊपर उठाने से एक बात साफ लगती है कि चंद्रगुप्त मौर्य इस देश की एकता के, राजनीतिक एकता के प्रतीक रूप में उनके मस्तिष्क में थे और शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में थे। तो दीनदयाल जी के मन में राष्ट्रीय एकता के मूलभूत प्रतीक, मूलभूत कथाएं, मूलभूत कथानक और नायक, ऐसा उनके चित्त में थे। और शंकराचार्य वाली किताब तो है बहुत छोटी सी, लेकिन उसमें उन्होंने प्रसंग बस भारत के 6 दर्शनों का उल्लेख किया। भारत में 6 दर्शन है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है, सांख्य है, वेदांत है। उन्होंने अंत में बताया कि वेदांत दर्शन में ही भारत का मन रमता है
भारतीय अर्थनीति एक दिशा, वो भी बड़ी छोटी किताब। तो उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया, अर्थायाम। दीनदयाल जी का कहना था ऐसे ही अर्थ अगर सब जगह न पहुंचे प्रत्येक व्यक्ति के पास तो वो राष्ट्र निस्तेज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्राणायाम की तरह अर्थायाम भी अर्थशास्त्र की एक विधा के रूप में स्वीकार किया जाना। ये बिल्कुल उनका नया दृष्टिकोण था, अर्थायाम। उनकी पॉलिटिकल डायरी दुनिया की एक नायाब डायरी के रूप में जानी जाती है। और वो जो डायरी थी वो कोई केवल घटनाओं का विवरण नहीं था। उस डायरी में ये नहीं है कि उन्होंने केवल सिलसिलेवार कोई तिथियों का जिक्र किया हो। उस पॉलिटिकल डायरी में रोज रोज उनके सामने आने वाली समस्याएं, देश के सामने आने वाली समस्याएं, उन समस्याओं पर अपना विचार, उन समस्याओं पर भारतीय विचार, इन चीज़ों का इतनी गहनता से उन्होंने विश्लेषण किया है, टिप्पणियां की हैं। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि किसी व्यक्ति की डायरी पढ़िए और उस डायरी में तमाम सारी समस्याओं के समाधान हो जाएं, तो इससे समझा जा सकता है कि वो कितने अच्छे लेखक थे, मर्मज्ञ थे। पत्रकार के रूप में तो हम उनको जानते ही हैं। तमाम सारी ऐसे पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। स्वयं उस समय का जो दौर था, स्वयं अक्षरों को सेट करना और उनको छापने लायक बनाना, स्वयं उनके वितरण की व्यवस्था करना, और उस दौर में वो व्यस्तता, जनसंघ जैसे संगठन को चलाने में अकेले सब कुछ करना, उसके बावजूद भी जो साहित्य मिलता है, जो विश्लेषण उनका है दीनदयाल समग्र के रूप में अब जो हमको उपलब्ध भी है, तो कई बार तो अविश्वसनीय लगता है कि इतने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बाद भी एक कार्यकर्ता जैसे राजनेता ने कैसे इतना सब कर लिया। राष्ट्र संचरण के सनातन प्रवाह हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूरे देश का दौरा करते थे। देश के कोने कोने में सांस्कृतिक जागरण की अलख जगाने वाला एक कर्मयोगी हर प्रांत के नगर नगर घूमते हुए अनेक कार्यकर्ताओं के घर ऐसे पहुंचता कि मानो उनके अपने ही घर बन गए हों। उन्हें देखकर कोई ये पता नहीं लगा सकता था कि बिल्कुल सादी ग्रामीण वेशभूषा वाला ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो एकात्म मानववाद और अंत्योदय का प्रखर चिंतक और ग्रामीण विकास को समर्पित एक संत है और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। जिन्होंने प्रारंभिक जीवन में संघर्ष किया वही महापुरुष बने, क्योंकि उन संघर्षों के कारण उनके अंदर संवेदना उपजी, उन्होंने जमीनी सच्चाइयों को समझा, उन्होंने एक आम भारतीय की पीड़ा को समझा और उसके समाधान को लेकर जब उन्होंने काम किया तो उनके जो सिद्धांत थे और उनकी जो नीतियाँ थीं, उनके जो विचार थे, उनको पूरे देश ने स्वीकार किया, क्योंकि वो व्यवहारिकता के धरातल पर गढ़े गए थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन भी बचपन में कुछ इसी तरह का गुजरा और बाद में एकात्म मानववाद का उनका वो सिद्धांत प्रस्तुत करना, अंत्योदय की बात करना और समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठाने का प्रयास करना, इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं उनके वही प्रारंभिक जीवन के संघर्षों से ही निकल कर आती है। तो उनका कहना था कि हम भारतीय राजनीति में संस्कृति के राजदूत हैं। हम इस देश की राजनीति को भारतीय संस्कृति से प्रभावित करेंगे और राजनीति को सांस्कृतिक बनाकर छोड़ेंगे। तो ये इस प्रकार का उनका भाव था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुए 50 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परंतु उनके विचार आज भी सामयिक हैं। वो इस देश को अखंड और प्राचीन मानते थे, अतः इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स, नेशन इन मेकिंग और नवोदित राष्ट्र कहने पर घोर आपत्ति प्रकट करते थे। वो कहते थे, हमारी संस्कृति एक है, संप्रदाय या पंथ भिन्न भिन्न होने से हमारी संस्कृति भिन्न नहीं हो जाती। गंगा जमुना मिलकर बाद में गंगा ही कहलाती है, गंगा जमुना नहीं। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को आधा अधूरा मानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 11 फरवरी सन 1968 को मात्र 52 वर्ष की अल्पायु में ही अकाल मृत्यु हो गई।
उनके जीवन, कृतित्व और व्यक्तित्व को यदि न्यूनतम शब्दों में परिभाषित करना हो तो वो शब्द होंगे: रात अंधेरी कंटक पथ हो, गीत निराशा के मत गाना, साहस की ध्रुव ज्योति जलाकर ध्येय शिखर पर चढ़ते जाना, ध्येय शिखर पर चढ़ते जाना।